चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से एक नया डाउट बच्चों का, और वो है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, 12th क्लास का डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का आर.डी. शर्मा का जो एक्सरसाइज 14.1 है। आप याद कीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा कि दिस इज द आर.डी. शर्मा डाउट, है ना, डाउट क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर.डी. शर्मा। ये क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ कोन इंक्रीज्ड बाई k%, मतलब एक कोन है और एक कोन का जो हाइट है वो कितना से इंक्रीज कर रहा है, तो बाई k%। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा h जो है वो k% से चेंज कर रहा है, यानी कि k/100, है ना। इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव ही लेंगे। फिर कह रहा है कि इट्स सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम। सेमी वर्टिकल का मतलब ये पूरा वर्टिकल एंगल हुआ, तो आधा उसका ये हुआ थीटा। ये हमेशा सेम रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। सेम का मतलब कांस्टेंट है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ कि कौन है तुम्हारे पास, तो ये L होगा और ये H होगा और ये R होगा। तो एक रिलेशन तो ये है तुम्हारे पास कि L बराबर √r² प्लस h²। फिर अगर हम पूछे कि टेन थीटा कितना होगा, क्योंकि हम सारा h में ले जाएंगे, क्योंकि डेल्टा h हमें मालूम है। L को भी हम h में लेके गए। अब टेन थीटा से हमारा आ जाएगा, ये 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि r/h। तो यहाँ से हम r बराबर बोल सकते हैं h टेन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, मतलब परसेंटेज एरर इन टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया हमारा S है ना, टोटल सरफेस एरिया हमारा S है। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो πRL प्लस πr²। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया πRL और बेस का जो सर्कल है उसका एरिया πr²। तो ये तो फार्मूला हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, मतलब डेल्टा S/S इंटू 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो उसके लिए हमको डेल्टा S चाहिए ना, तो सबसे पहले डेल्टा S के बारे में सोचते हैं। तो डेल्टा S के लिए हमको एक फार्मूला पता है हमें कि डेल्टा S या डेल्टा Y, आप याद करो कि डेल्टा Y बराबर क्या लिखते थे, dy/dx इंटू डेल्टा x। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग डेल्टा S बराबर क्या लिखेंगे, ds/dh लिखेंगे। h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी r भी वेरी करेगा, क्योंकि जब h इंक्रीज होगा तो रेडियस बढ़ेगा। ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये तो घटेगा बढ़ेगा ना। तो क्या कर लेते हैं ना कि r और h यहाँ दो वेरिएबल क्वांटिटी है, r एंड h, तो हम दोनों को हम h में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको पहले s को क्या लिखना पड़ेगा, और यहाँ dh लिखेंगे या डेल्टा h लिखेंगे, वो तो अलग की बात है, ये फार्मूला हो गया। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि πr कॉमन ले लेते हैं, तो ये L प्लस r होगा, और r को भी बदल देते हैं, तो r हमारा क्या हो जाएगा वहाँ से h टेन थीटा। सबको अब h में बदल देंगे, केवल h ही वेरिएबल रहेगा, r और l दोनों नहीं। ब्रैकेट में क्या होगा l, तो l का वैल्यू है √r² प्लस h², r² प्लस h²। तो r की जगह पे हम h² प्लस tan² थीटा लिख सकते हैं, h², l की जगह पे √r² प्लस h²। तो ये हुआ r² और प्लस h², और प्लस r पहले से है, तो r का मतलब हुआ h टेन थीटा, ठीक है। चलिए ये कहानी हुई। तो इसका मतलब s का वैल्यू आ जाएगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ से h² में से h कॉमन आ जाएगा, और ये 1 प्लस tan² थीटा का फार्मूला आप यूज कर सकते हो। 1 प्लस tan² थीटा जो होता है वो होता है sec² थीटा, ठीक है ना। तो और अंडर रूट है तो बाहर हो जाएगा sec थीटा, तो ये हो जाएगा पाई, और देखो यहाँ से h और यहाँ से h बाहर आके h² बनेगा, और ये टेन थीटा, और ब्रैकेट में हम कह सकते हैं कि इसमें बचेगा sec थीटा और प्लस टेन थीटा। तो ये तो अभी सिंप्लीफाई बस की है। अब हमको डेल्टा S के लिए
डी एस बाई डी एच निकालना है तो सबसे पहले डी एस बाई डी एच निकाल ही लेते हैं। तो डी एस बाई डी एच कितना हो जाएगा, पाई बाहर, टेन थीटा बाहर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर, क्योंकि बोला था कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो सेम है, मतलब हर जगह कांस्टेंट रह रहा है, तो ये तो बाहर रहेगा। ठीक है, ये बाहर रहेगा। और एच स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2h, और h के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। तो ये तो कहानी बन गई हमारी, आ गया। अब हमको डेल्टा एस निकालना है अगर, तो हम डेल्टा एस का फार्मूला क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी एच इंटू डेल्टा एच। और डेल्टा एच का कहानी क्या है, यहाँ पे डेल्टा एच बराबर k% चेंज हो रहा है, इंक्रीज, तो k/100। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो काम करते हैं, वहाँ मिटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता तो है नहीं, इसकी आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, या फिर यहीं पे मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, तो इसी को मिटा देते हैं, ये क्वांटिटी की ज़रूरत है हमें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा डेल्टा एस का वैल्यू आएगा, डेल्टा एस, या डायरेक्ट निकालो ना, डेल्टा एस बाई एस। एस भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले, माने आर और एच में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, ये एल प्लस आर होगा। ठीक है, तो पाई बाहर और आर को हम लिख सकते हैं कितना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी होगा, क्योंकि बाद बाकी तो हम फार्मूला लिखेंगे भाई ना, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, तो डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 तो लिखेंगे, दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। तो एस भी चाहिए ही, तो एस को भी निकाल ही लेते हैं सिंपल फॉर्म में, डायरेक्ट फार्मूला डाल के आप क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। चलिए, तो ये पाई और आर का वैल्यू हो गया आपका एच टेन थीटा, और यहाँ पे एल का वैल्यू होगा √r² प्लस r² का वैल्यू, आप एल का वैल्यू लिख सकते हो √r² प्लस h², तो ये हो जाएगा h² tan² थीटा और प्लस h² और प्लस यहाँ से h tan थीटा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा पाई, और फिर वही कहानी, h² में से h बाहर, यहाँ h है कॉमन, यानी कि पाई h² tan थीटा, और ब्रैकेट में बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया, तो ये हो गया एस का वैल्यू, ये हो गया डी एस बाई डी एच का वैल्यू, और डेल्टा एस का वैल्यू होता है डी एस बाई डी एच इंटू डेल्टा एच। अब फार्मूला रखना है और क्वेश्चन बना लेना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम कैसे फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कैसे फार्मूला यूज करते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि उसकी अभी आवश्यकता नहीं है हमें। तो यहाँ पे हम डेल्टा एस का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो डी एस बाई डी एच इंटू डेल्टा एच। तो डी एस बाई डी एच तो हमारा यही है ना, डायरेक्ट इसके इस स्टेप के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, है ना। डेल्टा एस बराबर डी एस बाई डी एच इंटू डेल्टा एच, और डी एस बाई डी एच कितना है, तो पाई इंटू टेन थीटा, या 2 उधर बाहर भी कर सकते हैं, 2 पाई टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू एच। ठीक है, ये हो गया आपका डी एस बाई डी एच का वैल्यू। फिर डेल्टा एच लिखना है, तो डेल्टा एच का वैल्यू आपका दिया हुआ था k%, है ना, हाइट ऑफ कोन इंक्रीज बाई k%, यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू दिया था k/100, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k/100। ठीक है, बिल्कुल, ये हो गया डी एस बाई डी एच इंटू डेल्टा एच। अब फिर नीचे लिखेंगे हम लोग एस और इंटू 100, हो गया डेल्टा एस बाई एस इंटू 100। ठीक है, अब एस का कहानी क्या है, तो एस हम यहाँ से अभी अभी निकाले हुए हैं, पाई h² टेन थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। अब हम कह सकते हैं कि टेन थीटा से टेन थीटा उड़ेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से सेक थीटा प्लस टेन थीटा उड़ेगा, पाई से पाई ख़त्म होगा, एच से एक एच ख़त्म होगा, 100 से 100 ख़त्म होगा, क्योंकि ये इनटू में है, ये बाई में है, तो आएगा रिजल्ट हमारा ऊपर में 2 और यहाँ से k, और बाई जो कितना है,
यहाँ से h बचेगा, तो ये परसेंट आंसर होगा 2k/h। हाँ, अब h के बारे में हम कह सकते हैं कि क्या h 1 होगा क्या? तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना डेल्टा h का वैल्यू k% h ही होगा ना। अब बताइए, द हाइट ऑफ कोन इंक्रीज्ड बाई k%, मतलब क्या k% किसका? h का, तो ये kh/100 होगा। तो यहाँ से अगर हम kh/100 देखें तो h² से वो दोनों कट जाएगा, यहाँ वाला h और यहाँ वाला h² से कट जाएगा, तो डायरेक्ट 2k% आंसर होगा। ये भी थोड़ा सा ज़रूरी था समझाना, क्योंकि हाइट ऑफ कोन इंक्रीज बाई k%, तो किसका k%? हाइट का ही ना k% बढ़ेगा वो, तो k% ऑफ h, तो kh/100, तो ये आपका आंसर हो गया 2k%। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि L और R को हमको कन्वर्ट करना था थीटा में, ताकि थीटा वाली जितनी भी क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बोला था कि सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम, मतलब कांस्टेंट। ठीक है, अब चलिए अब आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन डाउट में आया है, उसको देखते हैं।